गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। आज हो गई है 1 अप्रैल 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों से ही। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 21 मार्च 2021 को समूचे विश्व में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस के लिए इस वर्ष की जो थीम थी वो नस्लवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ युवा थी। अब आपको बताना है कि ये जो दिवस है किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, बताइए। नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसका उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 मार्च 2021 को समूचे विश्व में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का विषय या थीम क्या है? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, यानी नस्लवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ युवा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? नस्लवाद के सभी रूपों को खत्म करना और नस्लीय भेदभाव के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना। यह दिन सहिष्णुता, समानता और भेदभाव विरोधी वैश्विक संस्कृति का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? बताइए। 30वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषाओं में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है 2020 के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इनको वर्ष 2020 के लिए यानी 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है और उन्हें यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास, उस उपन्यास का नाम याद रखना है आपको, सनातन, के लिए दिया जाएगा। और इस उपन्यास या पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 2018 में। ठीक है, इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। इससे पहले जो 29वां सरस्वती सम्मान था 2019 के लिए, वो प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए, वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना है। और ये जो सम्मान है हर साल संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित उनके भारतीय लेखों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को मिलता है एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की एक बड़ी धनराशि। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? बताइए। 66वें राष्ट्रीय, देखिए फिल्म फेयर हैं, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ना समझ लेना, वो 67वें हैं। ठीक है, वो नेशनल अवार्ड है और ये बॉलीवुड का अवार्ड है, बॉलीवुड की ज्यूरी बैठती है। ठीक है, कौन है? तापसी पन्नू। ऑप्शन नंबर बी, थप्पड़ मूवी के लिए मिला इनको। ठीक है, तो तापसी पन्नू को मिला थप्पड़ मूवी के लिए। अब बताइए, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस हो गई तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए, बेस्ट एक्टर हो गए इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए। अब बताइए, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? कौन है बताइए? तानाजी, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी अंग्रेजी मीडियम या थप्पड़? थप्पड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में।
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में थप्पड़, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी थप्पड़। निर्देशक हैं इसके अनुभव सिन्हा। तो 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरी अलग अलग प्रश्न बना लिए हमने, अब देख लेते हैं इकट्ठा। तो 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं, बोल्ड कर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे पूछा जाता है प्रश्न कभी कभी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है थप्पड़, थप्पड़ के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा। और अगर क्रिटिक्स में देखी जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो है इव आले ऊ, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। अभिनेत्री है तापसी पन्नू, फिल्म थप्पड़ के लिए। क्रिटिक्स अभिनेता देखा जाए तो अमिताभ बच्चन है गुलाबो सिताबों के लिए, और अभिनेत्री है तिलोत्तमा सोम, फिल्म सर है कोई। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब देखा जाए तो ओम राउत को मिला है तानाजी के लिए, तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे इसमें, ठीक है। बाकी सहायक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, सहायक अभिनेता है सैफ अली खान, सहायक अभिनेत्री हैं फारूक जफ़र। जो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है वो है राघव चैतन्य, थप्पड़ के लिए इनको मिला है। और पार्श्व गायिका की बात करें तो आशीष कौर है, ठीक है, मंगलम के लिए, मलंग के लिए, सॉरी, गीत मलंग। सर्वश्रेष्ठ गीतकार भी सुन लीजिए, गुलजार, फिल्म छपाक के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वो है इरफान खान। इन्हीं से बनेंगे बने तो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अर्थार प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाता है कब मनाया जाता है, 8:30 से 9:30 बजे के बीच रात में, ठीक है। और कौन सी संस्था के द्वारा मनाया जाता है ये, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थार संपूर्ण विश्व में रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच मनाया जाता है। अर्थार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च में मनाया जाता है। इस वर्ष ये मनाया गया 27 मार्च 2021 को। उद्देश्य क्या है, लोगों एवं विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना, जिसके लिए सभी को अपने घरों या प्रतिष्ठानों की गैर जरूरती लाइटें इत्यादि को 1 घंटे के लिए ऑफ किया जाता है, ठीक है, बंद करना होता है, बंद करने का आग्रह किया जाता है। और इस वैश्विक अभियान की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से वर्ष 2007 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ डिसेबिलिटी हर साल वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है, बताइए। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ डिसेबिलिटी हर साल मनाया जाता है 31 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी हर साल 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह जो दिन है ट्रांसजेंडर लोगों की सराहना के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर लोगों की सराहना के लिए, और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान की प्रशंसा के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है ये। भारत का पहला है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, दिल्ली छावनी। तो भारत के प्रथम इंडो कोरियन पैसिफिक पार्क का उद्घाटन दिल्ली छावनी में किया गया, ठीक है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कोरियाई गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आए थे, ठीक है। उनका नाम है श्री सुहबूक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और इस पार्क को भारत के रक्षा मंत्रालय, भारत की सरकार, भारत की सेना और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ साथ कोरिया दूतावास, कोरियन वॉर वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया। बात यहाँ पर कोरिया की हो रही है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। कोरिया में दक्षिण कोरिया है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है। एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से सम्मानित किसको किया जा सकता है इनमें।
इसको तो एलिमिनेट करो सबसे पहले। HDFC बैंक है, HDFC बैंक। तो देखिए HDFC बैंक को एशिया मनी वेस्ट अवार्ड 2021 में इंडियाज़ वेस्ट बैंक फॉर SAME, ठीक है, चुना गया है। अपने मूल्यांकन में इस पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि HDFC बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम के कारोबार में बदलाव ने इस पुरस्कार के योग्य चुना गया इस बैंक को। देखिए हांगकांग में स्थित इस वित्तीय पत्रिका के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह देखना है कि पिछले 12 महीनों में प्रत्येक बाजार में कौन से बैंकों ने कोर बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो भारत की बैंक है HDFC बैंक, इसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसलिए इसको मिला है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। और किया भी है कई क्षेत्रों में। HDFC के क्रेडिट कार्ड से 5-5 हज़ार तक का ये लोग जो है लुभावनी छूट दे रहे थे, ठीक है। कोई चीज़ अगर 55,000 की मिल रही है शॉप पर, ऑनलाइन 57 की मिल रही है, तो HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर वही 50 की, ठीक है, 5-5 हज़ार, 2,000 तक का सीधा कैशबैक। चलिए HDFC बैंक की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और HDFC बैंक के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन आदित्यपुरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट, कोविड-19 में बहुत सारी चीज़ें नीचे चली गई, ठीक है, लेकिन जो पवन ऊर्जा है उसका उत्पादन बढ़ा। तो ये रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र की नहीं है, ना ही ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की है, ना विश्व आर्थिक मंच की। ये है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021। तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ठीक है, यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 नामक एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक पवन उद्योग के लिए वर्ष 2020 इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष रहा, क्योंकि इस क्षेत्र ने वर्ष 2020 में नई क्षमता के 93 गीगावाट को स्थापित किया। यह 25 मार्च 2021 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा जारी 16वीं वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ठीक है। 93 गीगावाट साल दर साल 53% वृद्धि को दर्शाता है। तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने निकाली है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इम्पोर्टेंट है, थोड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है इसकी, उनसे अलग से अगर कोई प्रश्न बने तो उनको पढ़ लीजिएगा पॉज मार के। धन्यवाद।